सिर्फ पैसा नहीं था, अध्यात्म भी था, बौद्धिक भी था, और इसी वजह से हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब हम आज विकसित भारत की बात करते हैं तो आज हम पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की चिंता करने की बात करते हैं। जब पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा जो सरकार करना चाहती है उनको मिलेगा, तब हमारा देश वाकई असली मायने में एक विकसित भारत के तौर पर काबिज होगा। ऐसी सोच है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। और इतना सरल नहीं है ये रास्ता, इतनी आसानी से नहीं पहुंच जाता कोई वहाँ पर। आज से 10 साल पहले जब हम 9वें 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे और जब हमने अपनी शुरुआत वहाँ से की, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम कह रहे हैं, मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था कुछ सालों में बन जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों के लिए एक बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन लाने की ज़रूरत रही है और आगे भी होगी। यूं ही नहीं आप एक विकसित देश के तौर पे काबिज हो जाते हैं। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करना पड़ेगा। 140 करोड़ की आबादी के देश के अंदर जो उसकी विविधता है उनको समझते हुए, अपने लोकतंत्र ढांचे को समझते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हमारी तुलना तो चाइना से होती है, हमारी तुलना जापान से भी होती है, हमारी तुलना अन्य विकसित देशों से भी होती है, लेकिन जो हमारी परिस्थितियां हैं या समस्याएं हैं या चुनौतियां हैं वो हमारी हैं, वो किसी और मुल्क की नहीं है। और उनके होने के बावजूद पिछले 10 साल के अंदर अगर हम आगे बढ़ पाए हैं तो उसका एक ही कारण है, दृढ़ निश्चय। और ये दृढ़ निश्चय सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे देश का चाहिए। क्योंकि जो रास्ता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है, उस यज्ञ के अंदर प्रत्येक बैठे यहाँ व्यक्ति की आहुति चाहिए, हर एक नागरिक की आहुति चाहिए, तभी जाकर हम असली मायने में एक विकसित भारत के तौर पर आने वाले 2047 तक पहुँच सकते हैं। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ 6 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स थे, आज 94 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं 10 साल के अंदर। आज से 10 साल पहले कुछ लोगों के पास बैंक अकाउंट होते थे, आज लगभग 70 करोड़ बैंक अकाउंट हैं। ये चीज़ें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि जब तक हमारे यहाँ पर आम व्यक्ति इंडिपेंडेंटली वो सारे बेनिफिट नहीं पा सकता, वो सारे फ़ायदे नहीं मिल सकते जो सरकार उनको देना चाहती है, मुहैया कराना चाहती है, उसके लिए बैंक अकाउंट ज़रूरी है। उन तक वो बैंक अकाउंट और नेट बैंकिंग पहुँचे, उसके लिए ब्रॉडबैंड और इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें एक रोड मैप के तहत हो रही हैं, जहाँ पर रोड मैप के तहत पहले क्या किया जाएगा, कैसे रोल आउट किया जाएगा, कैसे व्यवस्था बनाई जाएगी और उसको कैसे कार्यान्वित करने का काम किया जाएगा। सरकार इसके लिए कार्यबद्ध भी है और साथ में चिंता करते हुए काम भी कर रही है। मैं संसद में बैठता हूँ तो विपक्ष की भी बातें सुनने को मिलती हैं, कटाक्ष भी सुनने को मिलता है। हाल ही में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत ही विपक्ष के सीनियर व्यक्ति ने बोला कि क्या हम लोग अगर एक विकसित भारत बनना चाहते हैं और फिर भी हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़े तो हम विकसित भारत कैसे बनेंगे। मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ कि अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। अगर कोविड के दौरान जो दुनिया के अंदर एक वैश्विक महामारी आई और पूरी दुनिया उसका सामना करने में कहीं ना कहीं असफल रही, हमने देखा अमेरिका में क्या दृश्य थे, हमने देखा यूके में क्या थे, विकसित देशों के अंदर क्या दृश्य थे, किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था, किस तरीके से उनकी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, किस तरीके से पूरी दुनिया में एक तरह से हाहाकार मच गई थी। हमने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया, हमने उस चुनौतियों को किस तरीके से जवाब देने का काम किया, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है समझने का। लेकिन जब हमारे देश के अंदर जो तथागत परिस्थितियां थीं और लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, राशन नहीं मिल रहा था, उन तक पहुंचाने का राशन फैसला सरकार ने किया, तो उसकी आलोचना करने से पहले अगर वही लोग दुनिया के अंदर कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं विकसित देशों के अंदर, उसकी समीक्षा कर लेते, थोड़ा उस पर रिसर्च कर लेते, शोध कर लेते, तो शायद वो ये नहीं करते।
मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। ब्राजील में ऐसा ही कार्यक्रम चल रहा है फोम जीरो के नाम से। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, वहां पर एक प्रोग्राम चलता है स्नैप के नाम से, जहां पर जिन लोगों को खाना ना मिल सके उन लोगों तक खाना मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी है। और ये कार्यक्रम अभी भी वहां चल रहे हैं। देखने का नजरिया है, हमारी सरकार इतनी सक्षम थी, समर्थ थी कि वो लोगों तक वो सुविधाएं जब जरूरत का समय था मुहैया कराने में सामर्थ थी। हम विकसित देश नहीं हैं आज, इस बात में तो कोई गुरेज है ही नहीं, लेकिन हम एक विकसित देश बनने के लिए रास्ते पे अग्रसर हैं और दृढ़ निश्चय के साथ हम उस दिशा में चल रहे हैं। ऐसे नेतृत्व के साथ, ऐसे नेतृत्व के अंदर, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, जहां पर आज देश का जो शेष नेतृत्व है वो आजाद भारत में पैदा हुआ है। हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री किसी गुलामी की मानसिकता के से दबे नहीं हुए हैं। वे आजाद भारत के अंदर पैदा हुए हैं और भारत को उसी जगह, उसी स्थान पे देखना चाहते हैं जो भारत का असली स्थान है, जहां भारत दुनिया का सिरमौर होता था। आज भी हम उसी रास्ते के ऊपर, उसी स्वप्न को लेके बीच में आए हैं। लेकिन ये स्वप्न को पूरा करने के लिए आप सबों का, प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक स्टेक होल्डर का, हर एक नागरिक का साथ चाहिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया तो लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया कि स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं। मैं खुद इंग्लैंड में रहा हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और मैं लगभग 8-8.5 साल वहाँ था। और मुझे पता है कि जब मैं स्टूडेंट था तो भारत को किस संज्ञा दी जाती थी, क्या ख्याति थी भारत की, किस नज़रिए से देखा जाता था। जब हम भारत होने के, नागरिक होने के नाते से किसी देश में जाते थे तो हमें किस नज़रिए से देखा जाता था। लेकिन जब आज आप अपना नीला पासपोर्ट लेके दुनिया में कहीं जाते हैं तो आपको किस दृष्टिकोण से देखा जाता है, किस सम्मान की भावना से देखा जाता है। ये विकसित भारत का एक आहट है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा अपनी बात ख़त्म करने से पहले। लोकसभा चुनाव की बात है और मैं करनाल में कार्यक्रम में गया हुआ था, तो वहाँ मुझे एक बच्चा मिला संदीप के नाम से। उसने अपनी बात मुझसे साझी की। उसने कहा, भैया हम लोग पढ़ने गए हुए थे यूक्रेन और एक समय था कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे देशों को एक ही नज़रिए से देखा जाता था। और जब हाल ही में यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हुई और लोगों ने कहा कि शायद तीसरा विश्व युद्ध यहीं से शुरू होएगा, इतनी भयावह परिस्थितियां बनी, तो हमारे देश के हजारों बच्चे वहां पर फंस गए। जब उन्होंने संपर्क किया हमारे दूतावास से और ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तक के ज्ञान में आई, संज्ञान में लाई गई, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया। उन्होंने एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात की, दूसरी तरफ पुतिन से बात की और शायद युद्ध के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक देश के नागरिकों को निकालने के लिए पूरे एक दिन के लिए युद्ध विराम किया गया। और उस युद्ध विराम के वनस्पत हमारे सारे बच्चे वहां से निकलने में सक्षम हुए, सक्सेसफुल हुए। पर बात क्या थी असली बात यह निकली कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के बच्चे थे, उन्होंने भी कहा भारतीय झंडा ओढ़ के, ये संदीप ने मुझे बताया, लड़का करनाल का था, कि जी हमें भी ले जाओ, हम भी भारत के नागरिक बनने को तैयार हैं। अगर हमें पता होता कि भारत की आज ये संज्ञा है तो आज हम शायद, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी गलती की भारत को छोड़कर। तो आज ये संज्ञा, आज ये स्थान भारतीय नागरिक का दुनिया में है। आज हम विकसित देश के तौर पर काबिज नहीं हैं, लेकिन मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमारे को अगर 5-10 साल और माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इसी तरह मिलता रहा तो हम विकसित देश 2047 से पहले बनेंगे और हर एक प्रत्येक व्यक्ति भारतवर्ष का। तो विकसित भारत